Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जीवन में प्रॉफिट और लॉस तो होते ही रहते हैं और जिससे हमारी दुनिया भी चलती है। तो आज मैं आपके लिए लाभ और हानि का पार्ट 2 लेकर आया हूं। कल के क्लास में आपने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी लिया था और आप सभी को पता है कि इसमें दो शब्द का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। एक होता है क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? आपने कल देखा कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसी को हम लोग कहते हैं विक्रय। जब कोई वस्तु कम रेट में खरीद कर और ज़्यादा में बेची जाती है तो लाभ होता है, और जब कोई वस्तु को ज़्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए तो वहाँ से हानि होती है। एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज और उसके बाद धीरे धीरे आपको फिर वहीं पर ले चलूँगा। मान लीजिए कि कोई राधा नाम की लड़की है और राधा ने एक वस्तु 2000 रुपये में खरीदी। 2000 रुपये में खरीदी और उसे 2500 रुपये में बेच दी और 2500 रुपये में बेच दी तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। गौर कीजिए, यह क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप ही बताइए। सबसे पहले तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए एक चीज करना पड़ेगा और वह काम यह है कि आपको पहले पता लगाना है कि लाभ है या हानि है। तो गौर कीजिए स्क्रीन पर सभी लोग, आप ही बताइए। कोई वस्तु को खरीदा गया है कितना में? 2000, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2000। और बेचा गया है कितना में? 2500, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2500 हो गया। अब खुद बताओ, 2000 में खरीदे हो, 2500 में बेचे हो तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। अब लाभ होगा तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, यही ना होता है। विक्रय मूल्य आपका कितना है? 2500। क्रय मूल्य कितना है? 2000। तो कितने का इसको लाभ हो गया? 500 रुपए का लाभ हो गया। तो जब लाभ हो गया तो निकलेगा क्या? लाभ प्रतिशत। क्या निकालेगा? लाभ प्रतिशत। अब फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो आप पार्ट 1 जरूर जाकर देख लीजिए। उसमें सारा सूत्र बताया गया है, एक एक क्वेश्चन बताया गया है और उसके बाद यह वीडियो देखें। तो लाभ कितना का देख लीजिए, 500। कितने क्रय मूल्य है इसका? 2000 और गुणे 100। ये क्या होगा? 0 से 0, 5 से काटेगा, क्या बार कटेगा? 4 से काट देते हैं 25। यानी कितने प्रतिशत का लाभ होगा इसको? 25% का लाभ होगा। कहीं समस्या है तो बोलिए, अगर नहीं है समस्या तो आप क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है, मोहन ने एक टेलीविजन, थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। टेलीविजन 10,000 रुपए में खरीदा। 10,000 रुपए में खरीदा और उसे 9,000 रुपए में बेच दिया। उसे या उसकी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप सिंपल समझो,
खरीदा है 10,000 में, अब बेच दिया कितने में? 9,000 में। तो आप ही बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? सिंपल सी बात है कि आपने जो खरीदा वही तो क्रय मूल्य है आपका 10,000 रुपये, और जो आपने बेचा है वही तो है आपका विक्रय मूल्य 9,000 रुपये। तो सिंपल है, खरीदे हो कम में कि ज़्यादा में खरीदे हो? खरीदे हो ज़्यादा में, अब बेचे हो कम में। तो जब कम में खरीदते या ज़्यादा में बेचते तो लाभ होता। तुमने तो ज़्यादा में खरीद लिया, ठगा गए, अब बेच दिए कम में तो हानि हो गया। तो ज़्यादा जो होता है उसी में से तो घटाओगे, क्रय मूल्य है ज़्यादा और कितना है 10,000 और ये है आपका 9,000, तो आपको लॉस लगा कितने का? 1,000 का। और जब जो है वही निकालना पड़ता है। हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है? हानि अब बटा में क्रय मूल्य, लाभ रहे चाहे हानि, बटा में हमेशा क्या रहता है? क्रय मूल्य, और गुने कितना होता है? 100। हानि कितना है? 1,000। क्रय मूल्य कितना है तुम ही बताओ? 10,000 रुपये, और गुने कितना होगा? 100। 3 0 से 3 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ आप ही बताइए? क्या 10% की हानि हुई कि नहीं हुई? क्या कोई दिक्कत है? तो आइए अब अगले क्वेश्चन स्टेप एक और बढ़ाता हूँ, इसमें बहुत सारे स्टेप चलते हैं। तो आइए एक अगला टाइप हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला टाइप है वह कहता कि किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 1,000 रुपए में बेचने पर 1,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? गौर करो बच्चे। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, टाइप के बारे में जानिए, क्योंकि टाइप जानना बहुत जरूरी। अच्छा, किसी वस्तु को कितना में बेचा? देखिए ये बेचा है ना, और देखिए 20% की हानि दिखा रहा है ना, और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका पहले फॉर्मूला सीखिए। अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? लेकिन कब? जब प्रतिशत लाभ रहे चाहे प्रतिशत हानि। सिंपल याद रखिएगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, दिया होगा कौन चीज? अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो देगा कौन? बस यही चलता है। क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा, अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य दिया रहेगा। यही प्रोसेस चलते रहता है। और गुने क्रय मूल्य है तो 100 को कहाँ रखना है? ऊपर। अब बटा में देखो, हानि लाभ होगा अगर तो 100 में जोड़ के, अगर हानि होगा तो क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। नहीं, अगर हानि प्रतिशत दिया रहे तो क्या कर दीजिएगा? घटाओ। समझ में आया फॉर्मूला? बोलो बच्चे। क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 100 अगर आता है, यहाँ पे हानि प्रतिशत है 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर यहाँ रहता लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? पहले समझिए, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग में जो चीजें बस जाती है ना वो सदा के लिए रहती है। अब सोचो, क्रय मूल्य के जगह पे अगर हमको निकालना हो कौन चीज? विक्रय मूल्य। तो सिंपल है, विक्रय मूल्य निकालना है तो देगा क्या आपको? क्रय मूल्य दिया रहेगा। और ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दे, अगर इसके बिना ये नहीं बनेगा आपसे। तो क्रय देखो, विक्रय मूल्य तो 100 कहां रखिएगा? नीचे। अब यहां समझो, 100 अगर लाभ है तो प्लस, अगर हानि है तो माइनस, लेकिन प्रतिशत में होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो तुम्हारा क्या कह रहा है दिमाग? वही कह रहा है जो क्वेश्चन लिखा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि 1,000 रुपए में बेचा। बेचा माने क्या दिया? विक्रय मूल्य दिया।
1000। हानि प्रतिशत कितना दिया है? अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको दे रखा है यहाँ पे 20% की क्या होती है? हानि होती है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि हानि जो है प्रतिशत वो कितना है? 20। और निकालना क्या है? क्रयमूल। तो क्रयमूल निकालना है, प्रतिशत में दिया है तो स्पष्ट है कि दिया होगा कौन? विक्रय मूल्य। और क्रयमूल में 100 रहता है ऊपर, है हानि तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य आपको दिया है 1000 रुपया और 100 माइनस हानि तो 100 माइनस 20, 100 माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1000 और 100 बटे कितना हो जाएगा? 80। तो 20 पचे 100 और 20 चका 80। 4 से काटेगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यही ना होगा आपका? तो कितना हो जाएगा? 1250 रुपया क्या हो जाएगा आपका? क्रयमूल हो जाएगा। क्या निकल गया? क्रयमूल। अब पूछा भी क्या था? क्रयमूल। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करेंगे एक और बेहतरीन सवाल की ओर। आइए अगले टाइप की ओर फिर बढ़ते हैं। किसी वस्तु को, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा बता सकते हो? 4। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। तीस प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए 30% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ट्विस्ट आया कहानी में। पहले तो आप देखते थे कि एक ही बार प्रतिशत लाभ या हानि देता था, और अब क्या कर दिया? 2 बार दे दिया। अब सवाल देखिए, अब कितना बार भी दे दे, इससे कोई फर्क की बात नहीं। ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है। बेचने पर है तो सिंपल एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि दिया क्या है? नहीं, कितना? 960 रुपए। कोई दिक्कत? पहले बेचता है तो कितना हानि प्रतिशत दिया है? 20। क्या इसमें कोई दिक्कत? आप ही बताइए। अब हम आगे नहीं पढ़ते। जब विक्रय मूल्य दिया है तो निकलेगा क्या? जब विक्रय मूल्य दिया है, स्क्रीन पर देखिए, लिखेगा नहीं, बाद में लिख लीजिएगा। विक्रय मूल्य दिया है तो क्या निकालेगा आप लोग? क्रय मूल्य। समझ रहे ना बात को? तो क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्रय मूल्य में आप पहले विक्रय मूल्य लिखिएगा। तब विक्रय मूल्य कितना है? 960। अब आप समझदार हो गए, इसलिए फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा। तब क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य यहाँ लिख दिए। गुण है, क्रय मूल्य में 100 कहाँ रहता है? हानि है तो 100 में से घटेगा, तो 100 में से 20 जाएगा नहीं, तो 100 बटे 80। अब देखिए 20 पचे और 20 चका, 4 से काटेगा 4 दूनी और 4 चका, यही ना होगा? तो कितना हो जाएगा? 24 पचे 120, यानी कितना आ गया? 1200 क्रय मूल्य निकल गया। अब तुम बताओ, अब यह पर ना फिर 30% का लाभ है, तो अब दिया आपको क्या? ऐसे देखो यहाँ पे क्या दिया? क्रय मूल्य। कितना दिया? 1200 रुपए। और इस पर आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है, कितना दिया है? 30। अब क्रय मूल्य दिया, तब क्या निकालिएगा? अब विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य तो दिया है 1200 नहीं। अब विक्रय मूल्य में 100 कहाँ रहता है? नीचे। और लाभ है तो 100 में क्या करिएगा? तो 100 में 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ये दोनों से दोनों चले गए, और 13 दूनी 26 और 13 दू 15 और 1 शून्य, तो शून्य को रख दिए तो निकल गया। खाली कहने के लिए बड़ा है लेकिन बनाने में छोटा है।
बस आपके दिमाग जो है उस पर थोड़ा सा प्रेस डालिए, मस्तिष्क पर क्या करिए, जोर डालिए, सिस्टम से चलेगा, सब समझ में आएगा। उड़ने का प्रयास करिएगा, आपको कुछ नहीं आएगा। समझ गए? तो आराम से पढ़िए। अगर दिक्कत हो रहा है तो पार्ट 1 इसका जाकर फिर से क्या कर लीजिए, देख लीजिए। आइए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो उसे 9% की हानि होती है। तीस % लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? किस कीमत पर बेचना चाहिए? गौर करिए। तो 105 रुपए में बेचता है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक बार में भी बना सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट करके। कैसे बनाते देखिए, बनाना शुरू करें। नोट हो गया है? तो गौर कीजिएगा। कहता कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है मतलब क्या दिया है, विक्रय मूल्य 105 रुपए दे दिया है, और 9% की हानि होती है। तो आपको हानि प्रतिशत भी दे रखा है, कितना, 9। और अब आप ही बताइए, यहां आगे हम नहीं पढ़ते, हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य में 100 ऊपर रहेगा, लाभ है तो कितना हो जाएगा, सॉरी हानि है नहीं, तो हानि है तो 100 में से 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 91। अब 7 से कट जाएगा 13 बार, और 7 से 15 बार, ठीक है। तो कितना आ गया, 1500/13 आ गया। क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य निकल गया तो क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि एक और यहाँ प्रतिशत लाभ है बचा हुआ। तब विक्रय मूल्य निकालिएगा तो क्रय मूल्य आ गया 1500/13। अब विक्रय मूल्य में 100 नीचा, और कितना लाभ है, 30, तो 130 हो जाएगा। 100 में 30 जोड़ेंगे, लाभ है तो ये काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 से 13, तो कितना आ गया, 150 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है तो? चलिए, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर कितना, 6। गौर करिए। तो एक क्वेश्चन देखिए, अब टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हर क्वेश्चन में टाइप बदलेगा। सबसे ज्यादा टाइप आती है तो इसी में आती है नहीं। और अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेडी हो जाता है तो बहुत बड़ा आप मुकाम पा लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचना चाहता है। देखिए, लेकिन वह इसे 480 रुपया में
20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया, तो आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। अब देखिए, अब कहानी में और ट्विस्ट आया नहीं, और देखिए कुछ है नहीं, फंडा क्लियर है इसका, बिल्कुल ध्यान दीजिए, सोचिए इसको बच्चे, ध्यान दीजिए। कहता है अब दिया कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को कितना पर बेचना चाहता है, 20% लाभ पर। लेकिन क्या बेचा नहीं, लेकिन क्या किया, 480 रुपया में 20% हानि पर बेच दिया। पकड़ेंगे कहां से समझो, कहां से आएगा, आपने बेचा है कितना में 100 बताइए, 480 रुपया में बेचा, कितना का हानि हुआ, क्योंकि यही ना बात हो रहा है, इसकी तो बात हो नहीं रहा, मन था, लेकिन मन की मनसा सबकी पूरा होती है क्या, नहीं होती, तो इसकी कहां से हो जाएगी। इसीलिए अब सोचो, तो ये विक्रय मूल्य आपको दिया है, तो अपना मन से हम निकाल सकते हैं ऐसे, दिमाग तो यही कह रहा होगा कि जब विक्रय मूल्य दिया तो क्या निकालेंगे, क्रय, और क्रय मूल्य देता तो क्या निकालते, विक्रय मूल्य। एकदम आराम से समझिए, तो क्रय मूल्य है तो क्या लिखाएगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में 100 ऊपर, अब 20% हानि, तो 100 में से 20 हटेगा तो 80, 8 से काटेगा तो 6 बार उड़ जाएगा, तो कितना में खरीदा था, अब क्रय मूल्य आपको निकल गया, अब फिर यहाँ लाभ प्रतिशत तैयार है बेचने के लिए, कितना 20, तो अब क्रय मूल्य देले है आपको, तो क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य पहले, विक्रय मूल्य में 100 कहाँ नीचे, और लाभ है तो 100 में जोड़ाएगा। क्या कोई समस्या हो रही है क्या, सिंपल सा फंडा है, विक्रय मूल्य दिया, प्रतिशत हानि दिया, क्रय मूल्य निकाल लिए। जब क्रय मूल्य निकल गया तो सिंपल सा है कि अब विक्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य निकाल लिए, लाभ है तो जोड़ दिए, कटेगा तो काट दिए, तो कितना में बेचा, यानी 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो कौन मूल्य पर इसको बेचना चाहता था, 720 में जब बेचता तभी उसको कितना लाभ होता, 20%, लेकिन बेचा क्या नहीं, 480 में बेच लिया था, हानि पहुंच गया नहीं। जैसे गए थे नौकरी करने, अब पता चला ट्रेने में सब लुटवा के चल रहा है ना, मन था वहां 20% लाभ कमाने का, सोचा घट नहीं, काम उम आ गया होगा, मजबूरी आ गया होगा, 480 में बेच उसका चल रहा है। तो ये है आपका, ये एक अलग चले तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, अगला टाइप लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 1516 रुपया में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1112 रुपया में बेचकर 1112 रुपया में बेचकर हुई हानि के बराबर है, हानि के बराबर है। वस्तु की लागत कीमत कितनी है, वस्तु की लागत कीमत कितनी है, लागत कीमत कितनी है, आप ही अब बताइए। देखिए क्वेश्चन आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। कहता कि एक वस्तु को 1516 रुपया में बेचकर कमाया गया लाभ
उसी वस्तु को 1112 रुपए में बेचकर हुई हानि के बराबर है। तो पहले तो इसको नोट कर लिया जाए, उसके बाद हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे बढ़े, समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, बस समझ का फेर है। तो सुनिए, पहले 1516 रुपए में बेचा तो क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए, उसी वस्तु को जब 1112 रुपए में बेचा तो उसको क्या हो गया? और दोनों क्या है? यानी लाभ जो है किसके बराबर है? बोले इस लाइन में कोई दिक्कत है तो किसी को समझे हो तो आगे बढ़े। ये कहां से लिखे पता चला? चूंकि जब 1516 में बेचा तो लाभ हुआ, 1112 में बेचा तो हानि हुआ। और कहता कि जो लाभ हुआ वो हानि के बराबर है। और लाभ बराबर फॉर्मूला आपको पता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। और हानि का भी पता है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। क्या कोई दिक्कत? और जब 1516 रुपए में बेचा है तो क्या है? विक्रय मूल्य है कि नहीं? क्रय मूल्य तो नहीं दिया। अब 1112 रुपया में बेचा तो क्या है? 1112 रुपया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो नहीं दिया। बोलिए, अब सुनो, 1516 है, इधर है घटाओ में, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर है क्रय मूल्य, इधर है घटाओ में क्रय मूल्य, तो इस साइड ले जाइएगा तो जोड़ में क्रय मूल्य आ जाएगा। एक क्रय मूल्य मिलेगा तो कितने क्रय मूल्य हो जाएंगे? 2 क्रय मूल्य। बीच में गुना नहीं, 2 क्रय मूल्य। अब तुम ही सोचो, 6 2 8, 1 2, 5 1 6 2, यही ना? 6 2 8, 1 2, 5 1 6, 1 1 2। यहाँ 2 गुना में तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो 2628/2 लिख दें, बराबर क्रय मूल्य। कौन सा बच्चा? अरे लाभ है तो विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। हानि है तो हानि का मैंने ये लाभ का फॉर्मूला लिखा है, आई किसका लिखा है? क्योंकि दोनों बराबर है। तुम यहाँ देखो, 1516 में बेचा तो 1516 विक्रय मूल्य लिखे, क्रय मूल्य क्या दिया है? इसमें देखिए, इसमें अब देखो 1112 रुपया में बेचा है, बेचा ना है तो बेचा है तो क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य है। खरीदेगा तब ना क्रय मूल्य होगा, अब बेचेगा तो क्या होगा? अब तुम ही बताओ, इधर एक घटाओ में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? होगा। इधर एक घटाओ में क्रय मूल्य तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो एक क्रय मूल्य क्या क्रय मूल्य? 2 ऊपर यहाँ कुछ नहीं तो गुना में होगा, तो ये कहाँ गया? भाग में आ गया। 2 से काट दे तो कितना आ गया? तो क्रय मूल्य आपका निकल गया। यही ना पूछा था। बोलो, क्या कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए, अगर आपको इस प्रकार से बनाने में कठिनाई हो रहा है तो मैं ला रहा हूं बिल्कुल आसान ट्रिक, जो देखते ही आप बना लेंगे। देखिए, आपके दिमाग में एक चीज रखना है, अगर लाभ और हानि दोनों बराबर दे दे, बस यही दिमाग में बसाना है। लाभ और हानि दोनों क्या कर दे? बराबर दे दे, तो कुछ नहीं है। लागत यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, लागत माने क्या होता है? क्रय मूल्य। तो इसका ट्रिक है, यहीं से ट्रिक निकला है। आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, सिंपल सा तरीका। लेकिन यह तरीका तभी चलाना है जब लाभ और हानि दोनों क्या हो जाए? बराबर। समझ गए? कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो 2628 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 1314 आएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1314। बिल्कुल आसान। लेकिन यह तरीका हो सकता है कि एग्जाम में आपको याद नहीं रहे, क्योंकि इसी में से ना लिया गया, ये अलग से ट्रिक नहीं बनता है। देखिए, यही लाइन ना लिखा गया, देख लीजिए यहाँ पे। तो हाँ, जब लाभ और हानि दोनों बराबर रहेगा तभी वो ट्रिक चलेगा। दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। बिल्कुल आसानी से आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन में छूटेंगे नहीं। क्या भूल पाइएगा? तो नहीं भूल पाइएगा तो अगला टाइप लेकर आऊं? तो आइए टाइप पर टाइप।
क्योंकि बहुत टाइप है, टाइप की कोई कमी इसमें लेकिन मैं चाहता हूं कि अगला टाइप जो झलक देकर आज क्लास को बंद करेंगे, सुन लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि वस्तु के रूप में दिया रहेगा, रुपया के रूप में नहीं देगा। किस रूप में देगा? जैसे रहेगा ऐसे कि 15 मेजों की लागत 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो अगर जानना चाहते हो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि 15 रुपया और 16 रुपया ऐसा नहीं दिया है, या 15 रुपया और 20 रुपया नहीं दिया है, मेज के रूप में दिया है। 15 मेज का जो लागत है 20 मेज के विक्रय मूल्य के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ और हानि पूछे। तो अगर ऐसा जानना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। तब तक जहां भी रहे खुशहाल रहे, अच्छा से रहे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, माँ बाप का रोशन कीजिए नाम को, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरुआत से दे रहा हूं, तो लाइक बटन दिख रहा है नीचे, उसको प्रेस कीजिए, और नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर सबसे पहले मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आज की क्लास यही तक, फिर लेकर आता हूं एक और वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।